24 जुलाई 2025 संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन। कह सकते हैं आज भी सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा की कार्रवाई पूरी तरह ठप रही। राज्यसभा में आश्चर्यजनक रूप से घंटे भर के लिए खूब शांति रही, लेकिन वो मौका था तमिलनाडु से 6 राज्यसभा सांसदों की विदाई का। संसद परिषद की जो घटना आज पूरे दिन भर चर्चा में रही, उसका नाता जुड़ा है लोकतंत्र से। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं पार्लियामेंटलिस्ट। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले आज चौथे दिन संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आज इस विरोध प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई। विपक्षी सांसद एसआईआर अटैक ऑन डेमोक्रेसी का एक बड़ा सा पोस्टर लिए नारेबाजी कर रहे थे। इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी तख्तियां उनके हाथों में थी। एसआईआर का एक पोस्टर हिंदी में भी था, जिस पर लिखा था एसआईआर लोकतंत्र पर वार। लेकिन हुआ ये कि इस पोस्टर पर लोकतंत्र के स्पेलिंग गलत थे। फिर क्या था? भाजपा ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जिन्हें लोकतंत्र लिखना तक नहीं आता, वो लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने निकले हैं। कल बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि वो सभी विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वो चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। इस पर भी बिहार भाजपा के सांसदों ने प्रतिक्रिया दी। देखिए सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने क्या कहा। शायद पटना में या कहीं उन्होंने कहा है कि वो चुनाव का बिहार में अब केंद्र की चुनाव का बहिष्कार करेंगे कि राज्य का, ये स्पष्ट नहीं किया, लेकिन लगता है कि राज्य की सरकार का बहिष्कार करेंगे। इससे दो ही तथ्य उभर के आते हैं। या तो वो समझ गए हैं कि आने वाले दिनों में उनकी हार सुनिश्चित है, तो वो पहले ही किसी बहाना बना के तेजस्वी मैदान से अलग हो जाना चाहते हैं, या इसमें कोई बड़ी राजनीति करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे समझ से उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा है कि चुनाव की बड़ी हार दिख रही है। शायद यही कारण होगा। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सदन की कार्रवाई पटरी पर लौटती नहीं दिख रही है। विपक्ष पर आरोप है कि वो सदन में हंगामा करके सत्र को नहीं चलने दे रहे हैं। इस पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बंद कराए जा रहे स्कूलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सदन चल नहीं रहा, इसलिए सदन के बाहर ये मुद्दा उठा रहे हैं। तख्ती के जरिए जो 3 दिन से पार्लियामेंट में नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि सदन नहीं चल रहा, वो आज यहाँ पार्लियामेंट के बाद विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़नी। शिक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उनको ने अपने पहले नारे में शिक्षित बनने कहा, लेकिन सरकार शिक्षा के अधिकार को छीन रही है। 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 10,000 से ज्यादा बंद किए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बंद कर दिए, राजस्थान में, सभी सरकारें कर रही। मैं पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा छीन कर क्या करना चाहते हो? स्कूल जाएगा दूर तो बच्चे बनेंगे मजदूर। पढ़ लिख कर जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने, कमजोर वर्ग के लोग जो है, जो जमीन से निकल के आके और फर्श से अर्श तक पहुंचे, आज उनके बच्चों के भविष्य को रोकने का काम सरकार कर रही है। ये स्कूल नहीं बंद किए जा रहे, गरीबों के बच्चों के भविष्य को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सदन चल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं अपनी बात उठा नहीं पा रहा। यस। तो सवाल तो सरकार भी ये कह रही है कि विपक्ष सदन चलाने ही नहीं दे रहा है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर रोज विपक्ष यहाँ पर। मैं तो चाहता हूँ एसआईआर पे चर्चा हो। मैं तो विपक्ष से भी कह रहा हूँ कि वो सरकार से बात करे, चर्चा करे। मैं तो बीएससी की उसमें नहीं हूँ, कमेटी में। मैं होता तो मैं सरकार से कहता कि वो विस्तृत चर्चा कराए, जो भी विषय है चर्चा कराए, सदन चलने दे। बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, समस्याओं का हल होगा। मैं तो सदन के चलने के पक्ष में हूँ, लेकिन सवाल ये है, आप महसूस करके देखो, स्कूल बंद होंगे, किसका भविष्य उजड़ेगा? गरीबों का। 50 बच्चों का भविष्य आप कह रहे हैं कि 50 से कम को बंद करेंगे। एक वोट से सरकार गिर जाती है। अटल जी की सरकार गिरी थी देश के सामने, एक वोट से आदमी चुनाव हार जाता है। आप कह रहे हैं 50 बच्चों का भविष्य मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है। अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे, इस जो है इस पॉलिसी को बंद नहीं करोगे, तो हम लोग सड़कें भर देंगे। अब लौटते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पर। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। सदन की कार्रवाई एक बार फिर से अपने तय समय 11 बजे पर शुरू होती है। पहले बात कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जैसे ही एंट्री लेते हैं, विपक्षी सांसदों की नारेबाजी एक बार फिर से शुरू हो जाती है। प्रश्नकाल की शुरुआत में आज पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सांसदों के सवाल का जवाब देना था। कार्रवाई शुरू हुई तो भाजपा सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने पूछा कि सरकार सीएनजी नेटवर्क को फैलाने के लिए क्या कर रही है। जवाब देते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2014 की तुलना में सीएनजी कनेक्शंस 25 लाख से बढ़कर
1.5 करोड़ हो गए हैं। जब हरदीप सिंह पुरी जवाब दे रहे थे तो विपक्षी सांसद उनके पीछे खड़े होकर तख्तियां दिखा रहे थे ताकि वो स्क्रीन पर अपना विरोध दर्ज करा सके। Coverage, sir, in terms of PNG connections in 2014, sir, was 25 lakhs. Today, those connections have increased from 25 lakhs to 1.5 crores. Insofar as CGD stations are concerned, sir, these have also increased in number. Insofar as the geographical areas are concerned, sir, almost the entire country is now covered by this clean energy. It is our effort now to go beyond the land area of the country to also move in the direction of the island territories, sir, and all efforts are being made, not only here, but even in cylinder gas, which is a product of a refinery, sir. In 2014, we had 14 crore connections. Today we have 33 crore, 40 lakh connections. PNG, which is piped gas, compressed natural gas, there also, sir, the number of connections, the number of stations. This question, sir, is actually on the number of connections in the city of Hyderabad, where the Allotee has actually got 83 stations and they are catering to 55,000 customers. And in fact, they are putting in more capex. There is going to be an expansion there. So, sir, on all fronts, piped natural gas, CNG, CGD, and even CBG, sir, biogas. There also, sir, the country is making very remarkable progress, sir. जब हरदीप सिंह पुरी जवाब दे रहे थे तो विपक्ष की नारेबाजी लगातार जारी थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनसे बार बार आग्रह कर रहे थे कि वो जाकर अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रश्नकाल खत्म होगा तो सदन में सारे मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। काल महत्वपूर्ण समय होता है, आपका समय होता है, जिसमें आप जनता की अपेक्षाएं, उनके महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं। सरकार की जवाबदेही होती है। कई मंत्रालय विभागों के अंदर आपके हुए उठायों से मंत्रालय विभाग में जवाब देते होती है। और मुझे कई मान्य सदस्यों ने कहा कि प्रश्नकाल बहुत मुश्किल से उनका आता है और आपका व्यवहार जिस तरीके से रहता है ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यगणों, आप इतनी पुरानी राजनीतिक दल के संसद सदस्य हो, मान्य हो, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस सदन के अंदर मर्यादा और गरिमा के रहा है। लेकिन आप जिस राजनीतिक दल के सदस्य हो, वो राजनीतिक दल के लोग देखेंगे आप किस तरीके से सदन में व्यवहार करते हैं, तख्तियां लेकर आते हैं, नारेबाजी करते हैं, मेजे ठोकते हैं। ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। स्पीकर ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से पूछा कि आप अपने सांसदों को यही सिखाते हैं, मगर नारेबाजी चलती रही और सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तख्तियां लेकर आना, मेज थपथपाना, ये आपकी पार्टी के संस्कार नहीं रहे। लेकिन जो नई पीढ़ी जिस तरीके के संस्कार कर रही है, वो सारा देश देख रहा है किस तरीके से जनता के करोड़ों रुपए खर्च संसद में होते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप सब मानिए, लाखों लोगों ने आपको चुनकर भेजा है लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को उठाने के लिए। तख्तियां लेकर मेजे फोड़ने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पुनः आपसे आग्रह किया है, आप अपने अपने आसन पर जाएं। प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। आप या तो सीट पर जाएं, नहीं तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। फिर 2 बजे तय समय पर फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होती है। कल की तरह ही कृष्ण कुमार तिन्नेटी पीठासीन होते हैं। आज फिर से गोवा के एक विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। ये विधेयक है
गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024। इस विधेयक पर जब विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जब बोल रहे थे, तब विपक्ष की नारेबाजी लगातार जारी थी। Adjustment of representation of scheduled tribe in assembly constituencies of the state of Goa bill 2024 है ये, तो ये चर्चा में ऑलरेडी है। मैं चाहता हूँ कि ये एसटी के हितों से संबंधित बिल है। गोवा विधानसभा में एसटी को रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए अपोजिशन साथ नहीं दे रहा है, हल्ला कर रहा है। तो इसका मतलब एसटी के हित में भी ये बात नहीं करना चाहते। अनुसूचित जनजाति के हित में इनको बात करनी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण बिल पेंडिंग है, लगा हुआ, मैं खड़ा हूँ, इनको बात करनी चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए। एसटी के हितों का भी ये ध्यान नहीं रख रहे हैं। एसटी के हितों का भी ये ध्यान नहीं रख रहे हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इतना महत्वपूर्ण ये विधेयक है, गोवा विधानसभा में पहली बार एसटी का रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए बिल है। अनुसूचित जाति के बारे में चर्चा करने के लिए कल भी गोवा का बिल लिया गया था, लेकिन आपने इस बिल पे चर्चा के लिए कोई आगे बढ़ने नहीं दिया। ये बहुत गलत बात है। ये देखिए, आप अभी सदन और सभा के गरिमा और मर्यादा को रखते हुए ये पंक्ति को आप हटा दीजिए। जब तक ये तख्त आएगा, जब तक आप तख्त दिखाएंगे, सभा नहीं चलेगी। कृष्ण कुमार तेन्नेटी ने सदन को बताया कि कुछ विषयों पर संसद सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव आया है, लेकिन तेन्नेटी ने उनके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब संसद में विपक्ष का हंगामा नहीं थमा, तो सदन की कार्रवाई को आखिरकार एक बार फिर से कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को माननीय सदस्य द्वारा कुछ विषयों पर स्थगत प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगत प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। Whatever requests were made earlier, they were considered, and it was already told that they will be discussed at an appropriate time. अभी अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, if you do not cooperate, I have no other option. सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 25 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब आते हैं राज्यसभा की ओर। राज्यसभा की कार्यवाही भी 11 बजे लोकसभा की तरह ही शुरू होती है और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह आसन ग्रहण करते हैं। टीएमसी की सांसद डोला सेन और ऋतुप्रता बनर्जी सहित कई टीएमसी सांसदों ने दूसरे राज्यों में बंगाली माइग्रेंट्स के साथ हो रही हिंसा पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया। इसके अलावा आज एक बार फिर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, राजद के मनोज झा, जॉन ब्रिटास सहित कई सांसदों ने एसआईआर पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। सांसद अब्दुल वहाब ने जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। इसके अलावा भी कुछ नोटिस उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को मिले, जिसे उपसभापति ने खारिज कर दिया। पिछले दिनों की तुलना में आज राज्यसभा थोड़ी लंबी चली। वजह थी 6 राज्यसभा सांसदों की रिटायरमेंट। राज्यसभा ने गुरुवार को तमिलनाडु के 6 सांसदों को उनके कार्यकाल पूरा होने पर विदाई दी, जिसमें विभिन्न दलों के सांसदों ने देश में लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की। रिटायर होने वाले सांसदों में शामिल थे एम मोहम्मद अब्दुल्ला, जो डीएमके से आते हैं, एन चंद्रशेखर, जो एआईडीएमके से आते हैं, अंबुमणि रामदास, जो डीएमके के राज्यसभा सांसद थे, एम शनमुगम डीएमके, वाइको एमडीएमके और पी विल्सन डीएमके। इन सभी का कार्यकाल आज गुरुवार को समाप्त हो गया। हालांकि डीएमके नेता पी विल्सन को फिर से राज्यसभा के लिए चुना गया है। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, सदन के नेता जेपी नड्डा और विभिन्न राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ सांसदों ने रिटायर होने वाले सांसदों के सार्वजनिक विमर्श और लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने में योगदान की प्रशंसा की। As these members demit office, we acknowledge with deep appreciation their valuable contributions to parliamentary discourse. Their presence
and participation have enriched the democratic functioning of this House. On behalf of the entire House and on my own behalf, I place on record our heartfelt gratitude to the retiring members for their service to the nation and this august institution. विल्सन जी वापस फिर से आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और जो हमारे साथी आज जिनके विदाई भाषण भी हुए हैं, उनको मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम जानते हैं कि ये हाउस कंटिन्यूटी में चलता है, इसलिए समय समय पर नए सदस्य आते हैं और समय अवधि पूरी होने पर उनका काल पूरा होता है तो वो जाते भी हैं। प्रजातंत्र में चर्चा होना, वाद विवाद होना यह स्वाभाविक है और हम यह भी जानते हैं कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी यह है कि वी अग्री टू डिसएग्री। हम डिसएग्री करते हैं, इसको हम अग्री करते हैं और इसलिए नीतियों में, पॉलिसीज के साथ चर्चाओं में जिस तरीके से हमारे 6 साथियों ने पार्टिसिपेट किया है, उससे हाउस बहुत एनरिच हुआ है। उनकी कंट्रीब्यूशन सदा ये हाउस याद रखेगा और निश्चित रूप से उन्होंने जो समसामयिक विषयों पर चर्चा की है, लेबर इश्यूज पर चर्चा की है, लीगल इश्यूज पर उन्होंने बहुत चर्चा की है, सामाजिक विषय उन्होंने उठाए हैं, उससे हाउस बहुत ही एनरिच हुआ है। मगर जैसे ही उनके फेयरवेल का भाषण खत्म हुआ, नारेबाजी वापस से शुरू हो गई और सदन की कार्रवाई 2 बजे के लिए स्थगित करनी पड़ी। माननीय सदस्यगण, क्वेश्चन और कितनी अच्छी तरह आपने अभी चर्चा की। राज्यसभा किस तरह काम करते भी लोगों ने देखा। आप सबने बहुत अच्छी तरह चर्चा की, बात की। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। क्वेश्चन आवर, मेंबर्स आवर माननीय प्रमोद जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट चेयर्स। प्लीज क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 46, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन not present. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Question hour है अभी आप। Please question hour. Allow this question hour. This is members hour. Please. The house stands adjourned to meet at 2 p.m. राज्यसभा में तय समय पर 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो पीठासीन थे भुवनेश्वर कालिता। राज्यसभा में आज फिर से द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 पर चर्चा शुरू हुई, जब आंध्र प्रदेश के सांसद अयोध्या रामी रेड्डी ने उस पर बोलना शुरू किया तो विपक्षी सांसदों ने एसआईआर वापस लो की नारेबाजी करनी शुरू कर दी। 1925 was a progressive law for its time, bringing clarity to the responsibilities and liabilities of carriers in maritime trade. It was based on Hague rules and later influenced by Visby rules, which integrated into global maritime practices. However, over nearly a century, the shipping industry has undergone profound changes. Advancements in technology, shifts in global trade and the evolution of internet. भाजपा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस बात का विरोध किया और विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर दी। इस पूरी उठापटक के बाद राज्यसभा में भी एक बार फिर से कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 235 पर और देखिए बराबर उनकी सीट पर जाकर उनके माइक पे हल्ला कर रहे हैं। माननीय सदस्य साहब की अनुमति से बोल रहे हैं और उसके बाद भी उनको बाधित किया जा रहा है। रूल 235 पूरी तरीके से आकर्षित होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी मैं निवेदन करता हूं। क्या मजाक कर रहे हैं बताइए आप लोग? बाय व्हिच रूल? जिस कौन सा रूल से बोल रहे हैं? 235 जी 235 बड़ा है, क्लॉज कौन सा? 235 एक ट्रेडिशन ये है, आपकी पीठ से माननीय सभापति जी के कई बार निर्देश है कि जब नेता सदन या नेता विरोधी दल
बोलने के लिए खड़े होंगे तो सर्वोच्च प्राथमिकता उनको दी जाएगी। माननीय नेता विरोधी दल इतनी बार से खड़े हो रहे हैं और आप आश्वासन भी मुझे दे रहे हैं तो उन्हें बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। देखिए, बिल पर डिस्कशन शुरू हो गया है। इसमें डिस्कशन शुरू हो गया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अगर नेता विरोधी पक्ष अगर बोलना चाहेंगे इस बिल पर जरूर मौका दिया जाएगा। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 25th July 2025. लेकिन जाते जाते हमें हर बार की तरह इस बार भी अखबारों में छपी एक खबर पर नजर मारनी चाहिए, जो बताती है कि कैसे अपनी राजनीति के चलते अलग अलग दल संसद की कार्रवाई में बाधा डालते हैं, जिससे करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक पहले 3 दिन में राज्यसभा और लोकसभा की जो कार्रवाई बाधित हुई है, उसके चलते लगभग 23 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और ये नुकसान किसका है? आपका और हमारा, यानी टैक्स पेयर्स का, जिनके मुद्दों पर बात करने के लिए संसद सत्र की एक व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन हर रोज खबर बस एक ही मिलती है कि सदन की कार्रवाई फिर से रद्द हो गई। अब आगे भी देखेंगे कि क्या इस बार के मॉनसून सत्र में हमसे जुड़े मुद्दों पर कोई सार्थक चर्चा हो पाती है या नहीं, या सिर्फ पिछले सत्र की तरह इस बार का मॉनसून सत्र भी पक्ष और विपक्ष का राजनीतिक अखाड़ा बनकर ही रह जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का पार्लियामेंट लिस्ट लिखा था मेरे साथी ऋषिकेश ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है अयान ने। आप देख रहे हैं खबर गांव। शुक्रिया।